देखते हैं प्रश्नावली 6.1। 6.1 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 6.13 में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिचित करते हैं। जैसे हमें एक रेखा बनाना है ए बी, जो सी डी रेखा है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। और दिया है यदि हाँ लिखेंगे, दिया गया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70, और दिया है एंगल बी ओ डी बराबर 40। बी ओ डी बराबर 40 हमें निकालना क्या है, ठीक है। ये दिया है, पहले ये समझते हैं। बी ओ डी, ये चित्र ऐसे बना, ये हो गया ई पॉइंट, ये ई हो गया, ठीक है। हमें क्या दिया है, बी ओ डी, बी ओ डी ये कितना है, ये 40 है, ठीक है। अब देखिए, अब दिया है बी ओ डी में, अब ये जैसे एंगल बी ओ डी अगर 40 है तो देखिए ये क्या होगा, हमने क्या किया था, शीर्षाभिमुख कोण। जब लाइन के दो कैंची बन रही है, इस तरफ 40 है तो इसके सामने का एंगल भी 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंगल बी ओ डी एंगल ए ओ सी के बराबर होगा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, साभिमुख शीर्षाभिमुख कोण की वजह से। अब जब शीर्षाभिमुख की वजह से बी ओ डी बराबर हो जाएगा ए ओ सी की, तो एंगल ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। अब देखिए अगर ये 40 हो गया तो देखिए ये अगर 40 हो गया और कहा गया है कि ये एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये दो मिलके कितने हैं, 70 होंगे। अगर ये दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना, 70 हो गए। अब ए ओ सी कितना आ गया, 40 हो गया, तो एंगल बी ओ ई बराबर कितना हो गया, 70। अब ये 40 उधर जाएगा तो एंगल बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 40, 70 में से 40 गया, 30 एंगल। तो ये कितना आ गया, बी ओ ई कितना आ गया, 30 आ गया। तो पहला हमें क्या फाइंड करना था, ज्ञात करना था क्या, एंगल बी ओ ई, दूसरा एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती, क्या लिखा है, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई, उसको आगे लिख लेंगे प्रतिवर्ती, ये हमें ज्ञात करना था। अब हमें सी ओ ई ज्ञात करना, सी ओ ई क्या होगा, सी ओ ई, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिख लेंगे एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है। देखिए ये लाइन है, ए बी एक लाइन है, हमने क्या पढ़ा था, शीर्ष कोण, कोई भी लाइन के ऊपर जब ये कोई ऐसे ही वाला एंगल होगा तो वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी। अब 180 कैसे होगी, चाहे इसके समद्विभाजक हो, इनको सबको जोड़ के वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 के बराबर हो जाएगी। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल ए बी एक सीधी रेखा लिखेंगे, चूंकि ए बी एक सीधी रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी, एंगल बराबर कितना,
180। अब देखिए ए ओ सी बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। एंगल सी ओ ई ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ये x हो गया। और ई ओ बी कितना हो गया, 30 हो गया, बराबर कितना 180। अब x बराबर क्या हो गया, 180 माइनस 40 और 30 70। जब 40 30 70 आ गया तो क्या हो गया, 180 में से 70 गए, कितना बचा, 110 बचा। अब ये 110 क्या आया, सी ओ ई आया, लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मतलब इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो हमने सी ओ ई निकाल लिया। अब क्या लिखना है, प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई क्या हो जाएगा, 360 माइनस 110 डिग्री, कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। एंगल प्रतिवर्ती सीओई का मान कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले वाला क्वेश्चन किया। कुछ भी नहीं करना था, आपको शुरू में बताया गया कि कोई लाइन है, उसके जो ये कोण होंगे वो 180 अंश होगा। उसके अलावा कोई भी जब ये ऐसे कैंची बनेगी, कैंची में ये वाला एंगल शीर्षाभिमुख कोण इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। उसके अलावा जब भी कोई लाइन हो उसके पहले ऐसे जाए, या उसके जैसे ये ऐसे क्रॉस किया, ठीक है, इस पे आ जाए, तो ये लाइन है, इसके बाहर के इस पर जितने भी कोण होंगे ये सब 180 के बराबर होंगे। ठीक है, ऐसे चाहे ये लाइन है, इस पर से इस तरफ ऐसे जाए, लेकिन ये अगर लाइन है तो इस पर इन सारे कोणों का योग 180 होगा। इस प्रकार से इन थ्योरम का हमने उपयोग किया, जिससे ये वाला हमने क्वेश्चन लगाया। कैसे, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें दिया गया था AOC प्लस BOE बराबर 70। हमने उसके बाद से शीर्षाभिमुख ये 40 था, इसलिए इसका शीर्षाभिमुख कितना हो गया, ये 40 हो गया। जब ये दोनों 70 दिए थे, ये 40 हो गया, तो ये कितना बचा, 30 बचा। जब ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये लाइन पर पूरा बना है, इसलिए ये पूरा कितना होगा, 180 होगा। इसका मतलब 40 30 70 हो गया। ये वाला कितना बचा, 110 बचा। अब हमें सीओई का, बीओई पहले पूछा था, बीओई 30 हो गया था। हमें अब क्या ज्ञात करना था, सीओई का प्रतिवर्ती रिफ्लेक्सिव, सीओई का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ये एंगल हो जाएगा ये। इसलिए हमने क्या किया, 360 में से 110 घटा दिया, कितना आया, 250 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन किया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आकृति है, नहीं ये आकृति नहीं है, ये XY रेखा है, उस पर एक ऐसे रेखा खींची गई, और एक ये कितनी है, ये M है, ये N है, ये P है, और इसका मीटिंग पॉइंट जो है वो कितना है, ये O है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या दिया है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, A है, ये कितना है, B है, और ये C दिया है, ये टोटल O है। ठीक है, इस प्रकार से हल में लिखेंगे, एंगल POY बराबर 90 डिग्री, POY बराबर, और A रेशियो बराबर 2:3 है, तो C का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, A और B का रेशियो कितना है, 90 है। अब हम जानते हैं कोई भी रेखा हो उस पर जो है पूरा कोण, जो इसके ये वाला एंगल है वो कितना होता है, 180 होता है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, एंगल रेखा XY एक सीधी रेखा है, इसलिए इसलिए XOM, एंगल XOM
प्लस एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई, पी ओ वाई बराबर 180 होता है। ठीक है, पी ओ वाई कितना है, ये 90 दिया है, प्लस एम ओ पी कितना है, ये ए दिया है, और ये कितना है, बी दिया है, बराबर 180। ए प्लस बी बराबर 90 इधर आ जाएगा, 180 में से घट जाएगा तो ए प्लस बी बराबर 90 आ जाएगा। अब हमें जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, ए रेशियो बी बराबर 2/3, तो ए बराबर क्या हो गया, 2x, बी बराबर 3x। अब हमें दिया है ए प्लस बी बराबर कितना है, 90 है, तो 2x प्लस 3x बराबर कितना, 90। ये कितना हो गया, 5x बराबर 90, x बराबर 5 एकन 18 इंच, x बराबर 18 आ गया। a बराबर कितना हो गया, 2 × 18 36 अंश, b बराबर 3 × 18 54 अंश। ए कामा बी 36 और 54 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना था, हमें ज्ञात करना है सी। अब देखिए ये 36 आ गया, मतलब ए ये अगर कितना हो गया, बी कितना है, 54 है, ये कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया। अब कोई भी सीधी रेखा है उसके आगे सामने का कोण कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों का योग एंगल कितना होगा, योग 180 के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एम और एन एक सीधी रेखा है, इसलिए सम्मुख कोणों का योग, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन किसके बराबर, 180 के बराबर। अब दिया है बी कितना है, 54 है, तो ये कितना आ गया, 54 डिग्री, प्लस एंगल एक्स ओ एन बराबर 180। तो एंगल एक्स ओ एन बराबर 180 माइनस 54, तो 6 आ गया, 7 में से 5 गया 2, 126 आ गया। तो ये x जो c था, एक्स ओ एन बराबर c, मतलब जो c था वो कितना आ गया, 126 आ गया। हमें यही ज्ञात करना था, c वाला ज्ञात करना था। ठीक है, इसमें भी वही रूल लगा क्या, कि रेखा के इस तरफ वाला ये जो है, तो ये दोनों ये कितना हो गया, 180 के बराबर है। जब ये लाइन है तो इसके ऊपर का योग 180 हो जाएगा। बस लाइन के सामने का एंगल कितना होगा, 180 हो गया। उसी के रूल पर आधारित है ये दोनों क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन पर। तीन नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये ऊपर क्या है, P, ये Q R S T। ठीक है, इसको ऐसे मान लो। अब क्या कह रहा है, दिया गया है एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है
एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि इस वाले में एंगल पी क्यू एस पी आर टी। ठीक है, इसमें क्या है, एस क्यू आर। ठीक है, एस क्यू आर एक सीधी रेखा है, इसलिए क्यू क्या होगा, एक रैखिक योग कोण होगा। क्यू क्या होगा, एक रैखिक युग्म बनाएगा, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म होगा कैसे, तो क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू एस। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म कैसे होगा, ये लाइन है, इस पर ये कोई, अगर इस पर लाइन है सीधे, तो इसको ये जो एंगल होंगे ये क्या होंगे, रैखिक युग्म हो जाएंगे, ये वाले एंगल। और इन दोनों का मान कितना होगा, 180 के बराबर होगा। ठीक है, तो वो वैसे ही ये लाइन है, ये ऐसे लाइन है, इस पर ये कोण है, फिर ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे ये कोण है, तो ये दोनों क्या हो गए, रैखिक युग्म हो गए। जब दोनों रैखिक युग्म हो गए तो इनका मान कितना हो गया, 180 के बराबर हो गया। ठीक है, बस हम वही थ्योरी लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये नंबर एक हो गया समीकरण। अब क्या होगा, सॉरी, अब होगा क्यू आर टी एक जोड़ क्यू आर टी एक सीधी रेखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, आर रैखिक युग्म होगा। आर रैखिक युग्म होगा तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर 180। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 से एक सौ अस्सी दोनों के बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर, ये क्या हो जाएगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, एंगल क्या दिया है, पी आर क्यू आर बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर टी प्लस एंगल किसके बराबर, आर क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर के। अब पी क्यू आर के बराबर हो गया, ये कट गया, क्या बचा, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन कर लिया। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, ये वाला,
4 नंबर क्या कह रहा है कि ए बी एक रेखा है, ए ए बी, उसके बाद उसमें से ये सेंटर पॉइंट से एक ये रेखा डी आई है, फिर यहाँ से ऐसे एक रेखा जाएगी जो सी होगी, ठीक है। इस प्रकार से ये जो बनेगा ये क्या होगा, वाई होगा, ये एक्स होगा, ये जेड होगा, और ये ओ पॉइंट है, इसको डब्ल्यू बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये चित्र है। हमें दिया क्या गया है, दिया गया है एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड। हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ठीक। अब देखिए क्या करना है, हम जानते हैं कोई भी जब पूरा एक सर्किल होता है, कोई बिंदु होता है, उसके चारों ओर का जो एंगल होता है वो कितना होगा, 360 होगा, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे। बिंदु चारों ओर के सभी कोणों का योग 360 होता है, 360 होता है। तो क्या लिखेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड प्लस एंगल डब्ल्यू बराबर 360। अब एंगल एक्स प्लस वाई बराबर एंगल क्या है, डब्ल्यू प्लस जेड, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 360। तो 2 एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 360। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर क्या हो जाएगा, दो नीचे आ जाएगा, दो 180 आ जाएगा। अब क्या हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू देखिए, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 180 आ गई। अब अगर ये वैल्यू 180 आ गई, हम जानते हैं कि नहीं, दो लीनियर रैखिक युग्म के कोणों का योग 180 होता है। जब कोई रैखिक युग्म आ गया तो वो एक जो जो नॉन कॉमन जो होती है भुजा, वो एक सीधी रेखा हो जाती है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, योग आसन्न कोण का योग, कोण एक्स और वाई का योग 180 है, इसलिए रैखिक युग्म के नियम के अनुसार अनुसार यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 है, यदि एक सौ अस्सी है, तो आ उभयनिष्ठ भुजा, तो एक रेखा होगी,
रेखा होगी, AOB एक रेखा है, इसलिए रेखा है। ठीक है, बहुत आसान था ये, क्योंकि हमें दिया था x प्लस वाई बराबर वाई प्लस जेड। हम जानते हैं बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 180 होता है, उसी को आधार मान के हमने पूरा क्वेश्चन किया। अब चलते 5वें नंबर पर। पांचवा सवाल क्या कह रहे हैं? पी क्यू ये आर हो गया, ये S। ठीक है, इसमें क्या कहा है कि पीओ क्यू एक रेखा है, किरण ओ आर तथा ओ आर पी क्यू पर लंब है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए आर ओ एस बराबर 1/2 क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या है, ओ आर लंब है किस पर, पी क्यू पर। पी क्यू पर लंब है, इसलिए सिद्ध करना है एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। क्या दिया गया है, लंब है, जो ये क्या है, पीओ ये ओ है। ठीक है, क्या है, आर ओ क्यू बराबर कितना है, 90 डिग्री हमें दिया गया है। ठीक है, अगर क्यू आर ओ क्यू बराबर 90 डिग्री है तो पी ओ आर बराबर भी कितना होगा, पी ओ आर बराबर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, आर ओ एस, देखिए ये और ये क्यू ओ एस कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इधर 90 है, 90 तो हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस तथा एंगल क्यू ओ आर क्यू ओ एस में के पदों में, तो एंगल आर ओ एस बराबर क्या होगा, एंगल आर ओ एस बराबर क्या होगा, एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, इस प्रकार से अब लिखेंगे एंगल क्यू ओ एस बराबर, क्यू ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू, एंगल क्या हो जाएगा, आर ओ क्यू प्लस एंगल एस ओ आर, एंगल आर ओ एस हो जाएगा या। ठीक है, ये क्या है, आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री है, बचा क्या, एंगल आर ओ एस,
ये किसके बराबर है? एंगल क्यू ओ एस के। अगर हम आर ओ एस एंगल आर ओ एस इधर ले आए तो कितना बचा? 90 माइनस एंगल क्यू ओ एस। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए इधर भी एंगल आर ओ एस, इधर भी एंगल आर ओ एस, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर +2 तो क्या हो जाएगा? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस बराबर कितना हो जाएगा? एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस प्लस 90 माइनस एंगल क्यू ओ एस। ये क्या हो जाएगा? आर ओ एस 2 एंगल आर ओ एस हो गया। इधर कितना बचा? ठीक है, ये एंगल पी ओ आर क्यू ओ एस पी ओ एस। ठीक है, एंगल पी ओ आर प्लस, हाँ इसमें हमने वैल्यू नहीं रखी थी। इस पहली वाली इक्वेशन में देखिए यहाँ पर जो है आर ओ पी, पी ओ आर या आर ओ पी बराबर कितना था? 90 था। ठीक है, वो अगर हम 90 रखेंगे पी ओ आर, ठीक है, तो ये यहाँ पर रखेंगे इस वाले समीकरण में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल पी ओ 90 माइनस पी ओ एस, 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ये इसका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस, फिर क्या होगा? 90 माइनस क्यू ओ एस, यहाँ पर थोड़ी क्वेश्चन में गलती की हमने, यहाँ पर 90 था, जब आर ओ एस आर ओ क्यू बराबर, आर ओ क्यू कितना है? 90 है, आर ओ एस, ठीक है, और ये आर ओ एस इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये जब इधर माइनस का ये इधर जाएगा तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण हम 1 मानेंगे, ना कि इसको, इसको नहीं मानेंगे। अब ये क्या हो गया? प्लस एंगल, ये क्या है? क्यू ओ एस माइनस 90। अब ये प्लस का 90, ये माइनस का 90 कट गया। ये क्या हो गया? एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये 2 इधर था तो ये एंगल आर ओ एस के बटे में 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, जो हमें सिद्ध करना था हम वो ले आए। ठीक है, इस प्रकार से 5वां हो गया। अब चलते हैं 6ठा पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है, फिर उसने कहा है कि एक्स वाई को पी पी बिंदु तक बढ़ाया गया, ये पी तक बढ़ाया गया वाई को, और ये 64 डिग्री दिया है। ठीक है, ये 64 डिग्री दिया है। अब हमें ज्ञात करना है एंगल एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती किसका? एंगल क्यू वाई पी। क्यू क्या है? जो वाई क्यू जेड वाई पी को समविभाजित करता है, तो ये
ठीक है, इस प्रकार से ये। अब हम क्या करते हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई पी, नहीं फिर जेड वाई पी बराबर 180 अंश है। ठीक है, लाइन के ऊपर है इसलिए जेड वाई पी बराबर 180 अंश है। यह कितना है 64। उस एंगल जेड वाई पी बराबर 180, तो एंगल जेड वाई पी बराबर 180 में से 64 जाए कितना बचेगा 116। तो एंगल जेड वाई पी बराबर, ये टोटल कितना आ गया 164 आ गया, ये टोटल आ गया 116। अगर हमें क्या निकालना हो, जेड वाई पी निकालना हो, एंगल क्यू निकालना हो, तो क्या होगा, एंगल जेड वाई पी बटे 2, मतलब 116/2 बराबर 58 डिग्री आ गया आएगा। क्या, जेड वाई क्यू ये आ गया। ठीक है, टोटल कितना था 116 था। अब हम निकाल सकते हैं क्या, एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये कितना है 64 प्लस ये कितना था 58, कितना आ गया 8 4 12 6 5 11 112 122 डिग्री क्या आ गया, एंगल एक्स वाई क्यू। इसके अलावा क्या पूछा है, प्रतिवर्ती अब क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी क्या हो जाएगा बताइए, क्यू वाई पी टोटल कितना था, ये जैसे टोटल कितना था ये 64 और ये कितना था 58 था। अब हम अगर एंगल क्यू वाई पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल क्यू क्यू वाई पी में निकालना है तो क्या हो जाएगा, एंगल जेड वाई प्लस एंगल जेड वाई पी, तो कितना हो जाएगा, एंगल क्या था क्यू वाई पी का, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा, ये कितना आया था, सॉरी ये कितना था 64 था, क्या हो जाएगा 360 माइनस 58, ये जो आया था ये 58 था एक साइड का, इसलिए कितना हो जाएगा 300, जो प्रतिवर्ती था एंगल क्यू आई पी का उसका कितना मान आ गया 302 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 6.1 हो गई। अगली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। थैंक यू।